वेलकम टू माय चैनल नॉलेज गुरुजी। तो देखिए इस वीडियो में करेंगे आरआरबी ग्रुप डी का प्रीवियस ईयर का पेपर। तो रेलवे ग्रुप डी का जो 25/8/2022 को पहली शिफ्ट का जो पेपर हुआ था उसके क्वेश्चन देख लेते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से एक बात कहूँगा, जो लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए स्टार्ट करते। पहला क्वेश्चन है, एक संख्या का 5/4 उसी संख्या के 3/4 से 6 अधिक है, तो वह संख्या ज्ञात करें। तो गाइस क्या करते हैं, उस संख्या को हम लोग मान लेते हैं x। तो x का मतलब एक संख्या का 5/4 मतलब x का 5/4 किसके बराबर है? उसी संख्या के 3/4। तो संख्या है वो x उसी संख्या के 3/4 से 6 अधिक है, तो वह संख्या बतानी है। तो कर लेते हैं। तो ये आ जाता है 5x/4 बराबर 3x/4 प्लस 6। तो हम लोग पक्षांतर करेंगे तो आपका आ जाएगा 5x/4 माइनस 3x/4 बराबर 6। तो यहाँ पर एलसीएम कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो 5x माइनस 3x बराबर 6। तो x बटे मतलब 2x/4 आ जाएगा आपका। 5x में से 3x जाएगा तो 2x आ जाएगा बराबर 6। 2 से ये 3 काटते हैं, 6 काटते हैं तो 3 आएगा। और 4 का मल्टीप्लाई 4 में 3 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा? 12। ऑप्शन 1 इज राइट आंसर। अगला है, यदि संख्या आपकी ये दी हुई है कि प्रत्येक सम अंक में एक जोड़ा जाता है और प्रत्येक विषम अंक में एक घटाया जाता है, तो सबसे पहले संख्या लिख लेते हैं 45, 79, फिर है आपका 43, फिर कितना है 246। तो प्रत्येक सम संख्या में एक जोड़ेंगे और विषम संख्या में एक घटाएंगे। सम संख्या है आपका 4, तो इसमें एक जोड़ देते हैं तो कितना आ जाता है 5। अब विषम संख्या है 5, इसमें एक घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 4। अब फिर विषम है, इसमें एक घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 6। फिर विषम है, एक घटाएंगे तो 8 आ जाएगा। अब सम है, सम में एक जुड़ेगा, 4 में एक जोड़ेंगे तो 5 आ जाएगा। अब विषम है, फिर एक घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 2। अब देखिए फिर है आपका सम, फिर एक जोड़ेंगे 3 आ जाएगा। फिर आपका सम है, एक जोड़ेंगे 5 आ जाएगा। फिर देखिए विषम सम है आपका, फिर एक जोड़ेंगे तो 7 आ जाएगा। ओके, आगे कहता है तो बाएं से चौथे, तो बायां से चौथा कौन सा है? 8। और दाएं से चौथे, तो दाएं से चौथा कौन सा है? 2। इन दोनों अंकों का योग क्या होगा? तो 8 + 2 कितना हो जाएगा? बराबर 10। ओके, तो ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। अगला, उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। कर लेते हैं गाइस। देखिए 11 से 31 बना रहे हैं, 11 से 31 बना रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, कितना आपका जुड़ रहा है गाइस? तो 21, तो टोटल आपका 20 जुड़ रहा है आपका। अब 31 से 55 बना रहे हैं तो कितना जुड़ रहा है? 41, 51, 51 4 मतलब कितना जुड़ा? 20 4 24 जुड़ रहा है आपका। ओके, अब देखिए 55 से 84 बना रहे हैं तो 84 में से 55 घटा लेते हैं तो आपको पता चल जाएगा कितना जुड़ा। 14 में से 5 गया 9, 7 में से 5 गया 2, तो आपका कितना जुड़ा? 29। अब 84 से 119 बना रहे हैं तो 119 में से 84 को घटा लेते हैं। 9 में से 5 4 गया 5, 11 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा? 3। तो कितना आपका जुड़ रहा है? 35 जुड़ रहा है। तो आगे आपका क्वेश्चन मार्क लगा, इसमें कौन सा नंबर आएगा? तो देखिए 20 से 24 बनने में कितना जुड़ रहा है? 4। 24 से 29 बनने में 5 जुड़ा और 29 से 35 बनने में 6 जुड़ा। तो सभी में एक एक की वृद्धि हो रही, तो आगे भी एक की वृद्धि होगी। तो अगली संख्या कितनी जोड़ेगी? 7। 35 में 7 जोड़ेंगे 42 और इस 42 को 119 में जोड़ देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो 119 42 दोनों कितना होता है? 11 की एक हासिल लगा 1, 5 और 1 6, तो कितना आ गया? 161। ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। अगला, निम्न में से कौन सा वैद्युत अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण है? तो ऑप्शन 3 2H2O = 2H2 + O2। अगला है आपका, निम्नलिखित में से किस राज्य में नेस्ले इंडिया लिमिटेड ने 1961 में अपना पहला कारखाना स्थापित किया था? ऑप्शन 2 पंजाब। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन है, एक गोले की त्रिज्या जो है r बराबर है 7 सेंटीमीटर,
तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है। पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। तो 4 गुणे पाई की वैल्यू है 22/7, आर की वैल्यू कितनी है 7, तो 7 गुणे 7 हो जाएगा। 7 से 7 काटेंगे, 22 चौक 88, 88 गुणे 7 आएगा। गुणा कर लेते हैं, तो 7 8 56 की 6 हासिल लगा 5, फिर 7 8 56, 56 और 5 61, तो कितना आ गया 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। नेक्स्ट, उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। कर लेते हैं गाइस, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। 43 से 80 बनाते हैं तो आपका कितना जुड़ रहा है गाइस? 37 जुड़ रहा है। 80 से 117 बना रहे हैं तब आपका कितना जुड़ रहा है? तब भी आपका 37 जुड़ रहा है। और 117 से 154 बना रहे हैं तो देख लिए, घटा के देख लेते हैं। 154 में से 117 को घटा के देख लेते हैं तो कितना पता चल जाएगा कितना जुड़ा है। तो 154 में से 117 घटाते हैं, 14 में से 7 गया 7, 4 में से 1 गया 3 और 1 में से 1 गया 0, तो इसमें भी देखिए 37 जुड़ा, तो आगे भी 37 जुड़ेगा। 154 में 37 को जोड़ देते हैं तो आपका आंसर आ जाएगा। तो 7 4 11 की 1 हासिल लगा 1, 6 3 9, तो कितना हो गया 191। ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, फरवरी 2022 में भारत और इनमें से किस देश ने दोनों देशों के निवेशों से एक जल विद्युत परियोजना के निर्माण हेतु प्रस्ताव पर एक संयुक्त टास्क फोर्स बनाने पर सहमति दी? ऑप्शन 2 नेपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक द्विघात समीकरण का एक मूल अल्फा उसी समीकरण के दूसरे मूल का आधा है तो द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए। तो समीकरण के मूल क्या होते हैं? अल्फा और बीटा होते हैं। तो अल्फा जो है वो किसके बराबर है? दूसरे मूल का आधा, मतलब बीटा बटे 2। तो यहाँ से बीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं तो बीटा बराबर क्या आ जाएगा? बीटा बराबर आ जाएगा आपका 2 अल्फ़ा। तो द्विघात समीकरण का फार्मूला क्या होता है? द्विघात समीकरण बनाने के लिए एक्स स्क्वायर माइनस दोनों मूलों का योगफल, मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इजकल टू 0। तो एक्स स्क्वायर, अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है? तो यहाँ पर हम लोग किसके टर्म में आंसर निकालेंगे? तो यहाँ देखिए अल्फ़ा है, सभी ऑप्शन में अल्फ़ा आ रहा है, तो हम लोग अल्फ़ा के टर्म में निकालेंगे। तो यहाँ पर हम लोग अल्फ़ा की वैल्यू को रखेंगे, बीटा की वैल्यू को रखेंगे। तो बीटा बराबर कितना है? 2 अल्फ़ा। तो अल्फ़ा तो आपका आगे है, प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है? 2 अल्फ़ा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है? 2 अल्फ़ा बराबर कितना हो जाएगा? 0। तो एक्स स्क्वायर अल्फ़ा प्लस 2 अल्फ़ा कितना होता है? 3 अल्फ़ा एक्स हो जाएगा प्लस 2 अल्फ़ा और इंटू अल्फ़ा मतलब 2 अल्फ़ा स्क्वायर बराबर 0। तो ये आपका द्विघात समीकरण प्राप्त हो गया। और ये कौन से ऑप्शन में आ रहा है? ऑप्शन 4 में। नेक्स्ट है, एक प्रोटॉन को चित्र में प्रदर्शित किए गए अनुसार एक चुंबकीय क्षेत्र में प्रक्षेपित किया जाता है, इस पर लगने वाले बल की दिशा होगी। देखिए प्रोटॉन ऊपर है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, तो जो दिशा होगी इस पर लगने वाले बल की दिशा क्या होगी? कागज के तल के अंदर की ओर। ओके, अगला निम्नलिखित में से उच्चतम संयोजकता वाले तत्व का चयन कीजिए। तो ऑप्शन 1 सोडियम नाइट्रोजन हो जाएगा। ऑप्शन 1 नाइट्रोजन। अगला है, भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य शब्दों को बदलकर संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य कर दिया गया और राष्ट्र की एकता शब्दों को भी बदलकर राष्ट्र की एकता और अखंडता कर दिया गया? तो ऑप्शन 2 42वें। अगला है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा सूत्र विद्युत धारा के प्रवाह के कारण किसी चालक में उत्पन्न ऊष्मा को निरूपित नहीं करता? तो ऑप्शन 1 H=IR² × T। अगला देख लेते हैं, किसी धारावाही परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र होता है? तो ऑप्शन 3 एक समान और अशून्य। अगला, एक अवतल दर्पण किसी वस्तु का वास्तविक उल्टा और छोटा प्रतिबिंब निर्मित करता है, वस्तु कहाँ पर स्थित होगी? ऑप्शन 3 वक्रता केंद्र से परे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप कोशिका में स्टार्च, प्रोटीन,
और तेल कणिकाओं का संग्रहण करता है? तो ऑप्शन 2 अवर्णीय लवक। नेक्स्ट है आपका, तारपीन के तेल और कांच के अपवर्तनांक क्रमशः 1.47 और 1.52 हैं। ओके, आगे कहता है कोई प्रकाश किरण तारपीन के तेल से कांच में गमन करती है। तारपीन के तेल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक कितना होगा? और किरण कांच में अभिलंब हो झुकेगी, अभिलंब की यहाँ भरेंगे, अभिलंब की ओर झुकेगी, अपवर्तनांक होगा 1.03। अगला देख लेते हैं, यहाँ जगह है खाली, यहाँ भरेंगे पित्त लवण। बड़ी वसा कोशिकाओं के आकार को संकुचित करता है जिससे एंजाइम अधिक प्रभावी ढंग से काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाबार्ड का पूर्ण रूप क्या है? तो ऑप्शन 3 नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित को सुमेलित करना है। तो इसका देखिए आंसर बनेगा ऑप्शन 2 CDBA आपका हो जाएगा, CDBA। तो CH3COOH ये क्या है? एसिटिक अम्ल। CHCl3 तो ये है क्लोरोफॉर्म। और ये क्या है? CH3CH2OH एथेनॉल। और CH4 क्या है? मेथेन। अगला, निम्नलिखित में से कौन से दुर्बल अम्ल हैं? तो ऑप्शन 1 ये सारे दिए गए हैं, तो इसमें दुर्बल अम्ल है CH3COOH H2CO3। अगला है, किस भारतीय भाषा को सिंगापुर और श्रीलंका की आधिकारिक भाषा अथवा राजभाषा के रूप में मान्यता प्राप्त है? ऑप्शन 4 तमिल। अगला है, जनवरी 2022 में रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट और RMI इंडिया के सहयोग से बैंकिंग ऑन इलेक्ट्रिक व्हीकल इन इंडिया रिपोर्ट जारी किसने की? तो ऑप्शन 2 नीति आयोग। अगला आपका क्वेश्चन है, देख लेते हैं। क्वेश्चन है, यदि x रेशियो y बराबर है 7:3 तो इसकी वैल्यू बताना है। तो x की वैल्यू है 7, y की वैल्यू है 3, तो पुट कर देते हैं वैल्यू। x की वैल्यू है 7, तो 7 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर अनुपात है, और बड़ा कोष्टक के अंदर कर देंगे इसको। फिर बड़ा कोष्टक x कितना है? 7 का स्क्वायर माइनस 3 का होल स्क्वायर। ओके, तो ये आ जाएगा 49 प्लस 9, और ये आ जाएगा 49 माइनस 9। 49 प्लस 9 कितना होता है? 58। अनुपात 49 में से 9 जाएगा तो 40। 2 से काटेंगे इसको, 2 दूनी 4, 2 × 18। इसको काटेंगे तो 20, तो 29:20 आ जाएगा आपका आंसर। ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। अगला है, समान लंबाई की 2 ट्रेनें समान दिशा में समानांतर पटरियों पर 56 मीटर पर सेकंड और 46 मीटर पर सेकंड की चाल से चल रही हैं। तो समान दिशा में तो चालें क्या हो जाएंगी? घट जाएंगी। तो S1 माइनस S2, तो टोटल ऐसा आ जाएगा आपका। घटा देते हैं तो 56 माइनस 46 कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा आपका मीटर पर सेकंड। और ट्रेनें जो हैं, टोटल जो हैं ट्रेनें समान लंबाई की हैं, तो टोटल लंबाई कितनी हो जाएगी? L1 प्लस L2, मतलब L हो जाएगी टोटल। तेज गति वाली ट्रेन धीमी गति वाली ट्रेन को 26 सेकंड में पार कर लेती है, तो T बराबर आपका क्या है? 26 सेकंड। तो ये L1 L2 तो मैंने माना है, लेकिन जो लंबाई है सेम है, तो आपकी 2L लंबाई हो जाएगी टोटल, 2L। ओके, दोनों ट्रेनों की लंबाइयाँ सेम है, तो L1 की जगह L, L2 की जगह आ जाएगा L, तो टोटल कितनी हो जाएगी? 2L। प्रत्येक ट्रेन की लंबाई बतानी है। तो यहाँ पर चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। चाल कितनी है? 10, दूरी कितनी है? L, मतलब 2L, बटे में समय कितना? 26। 2 से ये काटेंगे 13, 13 का मल्टीप्लाई 10 में करेंगे तो L बराबर आपका कितना आ जाएगा? 130 मीटर। ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग है? तो ऑप्शन 1 केवल 3 वाला, खिलौने और सजावटी सामान बनाने में तथा सतहों को चिकना करने के लिए। अगला क्वेश्चन है आपका, जब तक MP सीमांत उत्पाद और औसत उत्पाद AP से अधिक रहता है तब तक औसत उत्पाद रहता है, बढ़ना जारी रहता है।
अगला है निम्नलिखित में से कौन सा पहला स्वदेशी RT-PCR किट है जिसे ओमिक्रॉन संस्करण के परीक्षण हेतु CSIR या सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा विकसित किया गया है? तो इंडिकोब ओम। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इसकी वैल्यू बतानी है। सबसे पहले देखिए, इसमें हम लोग ये वाला नीचे वाला सॉल्व करेंगे। एलसीएम इसमें 5 हो जाएगा, बाकी की संख्याओं को लिख देते हैं 2/3 प्लस 1/, नीचे एलसीएम हो जाएगा 5, तो 5 + 4 ये हो गया आपका, और माइनस का 5/6, 5 आपका ऊपर चला जाएगा, तो ये 2/3 प्लस 5 और 4 कितना होता है 9, और माइनस का 5/6। अब देखिए यहाँ पर भी हम लोग आगे 3 का मल्टीप्लाई और यहाँ पर भी 3 का मल्टीप्लाई, सेम एलसीएम बनाने के लिए। तो ऊपर हो जाएगा 6, नीचे हो जाएगा 9, तो 6/9 प्लस 5/9 माइनस 5/6। तो आगे एलसीएम कितना हो जाएगा, बीच के 2, यहाँ का एलसीएम कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, तो ऊपर कितना आ जाएगा 6 + 5 माइनस 5/6, तो ये आ जाएगा आपका 11/9 प्लस माइनस है आपका, माइनस का 5/6। अब एलसीएम इसमें कितना हो जाएगा 9 × 54, 9 × 54 और 6 का मल्टीप्लाई 11 में करेंगे 66, फिर 6 × 54 9 × 45 यहाँ आ जाएगा। 66 में से 45 जगह कितना बचेगा, 6 में से 5 गया 1, 6 में से 4 गया 2, 21/54। 3 से काटते हैं, 3 × 7 = 21, नीचे काटते हैं 3 से, 3 एकम 3, 8 = 24, तो 7/18 आपका राइट आंसर, ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। अगला इनमें से कौन वर्ष 2022 में पद्म भूषण प्राप्त करने वाले भारत के पहले पैरा एथलीट बने? तो ऑप्शन 1 देवेंद्र झाझरिया। अगला है पौधों में कायिक प्रवर्धन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ऑप्शन 3, बाकी के 3 सत्य हैं, जैसे कि बीज से उत्पन्न होने वाले पौधों की तुलना में इन पौधे में फूल और फल पहले आते हैं, और दूसरा भी ये पौधे जड़, तने और पत्तियों से उगाए जाते हैं। जो पौधे बीज पैदा करने की क्षमता खो चुके हैं उन्हें उगाया जा सकता है। लेकिन तीसरा वाला आपका गलत है, उत्पन्न पौधे मूल पौधों से आनुवंशिक रूप से भिन्न होते हैं, गलत है आपका। अगला है रॉयल बंगाल टाइगर मुख्यतः किस प्रकार के वनों में निवास करते हैं? तो ऑप्शन 1 मैनग्रोव वनों में। अगला कौन सा महोत्सव नागालैंड की समृद्ध संस्कृति को पुनर्जीवित तथा संरक्षित करता है और यह राज्य की विलक्षण परंपराओं को प्रदर्शित करता है? ऑप्शन 2 हॉर्नबिल महोत्सव। अगला दिगंबर संप्रदाय इनमें से किस धर्म से संबंधित है? तो ऑप्शन 4 जैन धर्म से संबंधित है। अगला लंबी अवधि के दौरान मृत पौधों के, यहाँ क्या भरेंगे, कोयले में परिवर्तित होने की प्रक्रिया कार्बनीकरण कहलाती है। अगला है पौधों में विभज्योतक ऊतक की कोशिकाएं एक ऐसी प्रक्रिया से गुजरती हैं जिसमें वे विभाजित होने की क्षमता खो देती हैं तथा एक स्थायी आकृति और आकार ग्रहण कर लेती हैं और एक विशिष्ट कार्य करने के लिए विशेषीकृत हो जाती हैं। इस प्रक्रिया को किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन 2 विभेदन। अगला किसानों द्वारा बाजार में बेचे जाने वाले कृषि उत्पाद के हिस्से को मुख्यतः क्या कहा जाता है? तो विपणित अधिशेष कहा जाता है। अगला भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में देश में चुनावों के आयोजन एवं विनियमन हेतु भारतीय संविधान द्वारा स्थापित एक संवैधानिक निकाय के रूप में भारतीय निर्वाचन आयोग ECI की परिकल्पना की गई है? तो अनुच्छेद 324। अगला है एक दुकानदार 2000 रुपये अंकित मूल वाली वस्तु पर 20% और 15% की क्रमिक छूट देता है। वस्तु को किस मूल पर बेचता है? तो टोटल छूट निकाल लेते हैं। इसके लिए फार्मूला लगेगा A + B + A × B / 100। ओके, तो 20 प्लस पहली छूट है 20 और दूसरी है 15 प्लस 20 × 15 बटे में 100। 1 0 से 0 काटेंगे, 2 से ये 10 काटेंगे 5 और 5 3 15, 20 और 15 कितना हो जाएगा 35, 35 3 38, तो टोटल छूट हो जाएगी 38%। अब 2000 का 38% निकाल लेते हैं। ओके, तो 100 आ जाएगा बटे में 100। 2 0 से 2 0 काटेंगे, 38 में 20 का मल्टीप्लाई करते हैं
तो 0 का 0 में करेंगे तो 0 का 8 में करेंगे 0, फिर 0, 2 अट्ठे 16 के 6 यहाँ से लगाए, 1 2 3 6 1 7, टोटल आ जाएगा 760। तो कितनी छूट होगी आपकी? 2000 में से, अब आपका सेलिंग प्राइस निकालना, 2000 में से 760 को घटा देंगे, कितना आ जाएगा? 0, 10 में से 6 गया 4, और 19 में से 7 आ जाएगा तो कितना हो जाएगा? 3 और 9 कितना होता है? 1240 रुपये आपका राइट आंसर। ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। अगला है, कौन सा कोशिकांग विषाक्त पदार्थों और औषधियों के जहरीले प्रभाव को ख़त्म कर देता है? तो ऑप्शन 1 अंतर्द्रव्यी जालिका। अगला है, यहाँ देखिए क्या भरेंगे, यहाँ भरा जाएगा AIADMK। आगे क्या कहता है? तमिलनाडु राज्य एवं पुदुचेरी नामक केंद्र शासित प्रदेश का एक भारतीय क्षेत्रीय राजनीतिक दल है जिसकी स्थापना 1972 में हुई थी। अगला, किस शहर को 2023 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति सत्र के मेजबान के रूप में नामित किया गया है? तो ऑप्शन 1 मुंबई। अगला जो क्वेश्चन है कथन निष्कर्ष का है, जिसमें पहला कथन है सभी तार क्या हैं? स्विच हैं। तो सारे के तार क्या हो जाएंगे? आपके स्विच हो जाएंगे। और कोई स्विच जो है वो पाइप नहीं है, तो ऐसा आपका वेन डायग्राम बनेगा। कोई भी स्विच जो है वो पाइप नहीं है। और सभी बल्ब क्या है? पाइप। तो सारे के सारे बल्ब समाहित हो जाएंगे पाइप के अंदर। अब आगे निष्कर्ष है, कोई तार पाइप नहीं है, तो बिल्कुल सही, तार का दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है पाइप से, बिल्कुल सही। दूसरा है, कोई बल्ब स्विच नहीं है, कोई बल्ब स्विच नहीं है, तो बिल्कुल सही, बल्ब का दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है स्विच से, तो ये भी सही। तो ऑप्शन 1 आपका राइट आंसर। निष्कर्ष 1 और 2 दोनों पालन करते हैं। अगला, निम्न में से कौन सा समूह शून्य संयोजकता को निरूपित करता है? तो ऑप्शन 3 18। अगला है, डोल ड्रम भूमध्य रेखा के इर्द गिर्द, यहाँ क्या भरेंगे? निम्न दाब वाला क्षेत्र है जहाँ चलने वाली हवाएं शांत होती हैं। अगला है, निम्न में से कौन सा संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है? तो ऑप्शन 3 N2 + H2 = 2NH3। अगला, हमें प्लास्टिक का उपयोग करने से बचना चाहिए क्योंकि? ऑप्शन 3 एंजाइम प्लास्टिक का विघटन कर पाने में अक्षम होते हैं। अगला, निम्न में से कौन सा वह परिवर्तन नहीं है जो यौवनारंभ की शुरुआत का प्रतीक होता है? नाखूनों में वृद्धि। अगला है, क्वेश्चन है, यदि नीचे दी गई संख्या के प्रत्येक विषम अंक में 1 जोड़ा जाता है, प्रत्येक सम अंक में 1 घटाया जाता है। विषम में देखिए, विषम संख्या होगी उसमें आप 1 जोड़ेंगे, और सम संख्या होगी उसमें आप 1 घटाएंगे। तो इस प्रकार बनी नई संख्या से, पहले संख्या लिख लेते हैं, 86, 54, 72, 31। यहाँ देखिए, ये बायां है पक्ष, ये दायां है, तो विषम संख्या में 1 जोड़ेंगे और सम संख्या में 1 घटाया जाएगा। तो सम संख्या में 1 घटाते हैं, 8 में 1 घटाएंगे 7 आ जाएगा, फिर 6 में 1 घटाएंगे 5 आ जाएगा। अब देखिए, विषम संख्या 1 जोड़ देंगे तो 6 आ जाएगा, फिर सम संख्या 1 घटाएंगे 3 आ जाएगा, फिर विषम 1 जोड़ेंगे साथ में 8 आ जाएगा, फिर सम संख्या 1 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा, फिर विषम संख्या 1 जोड़ देंगे 3 में 4 आ जाएगा, फिर आगे है 1 क्या है? विषम संख्या, विषम में 1 जोड़ेंगे तो 2 आ जाएगा। आगे कहता है बाएं से तीसरे, तो देखिए बाएं से तीसरा कौन सा है? 6, और दाएं से तीसरा क्या है? 1। इनका अंतर क्या होगा? तो 6 में से 1 गया तो कितना बचा आपका? 5। ऑप्शन 1 इज राइट आंसर। अगला, निम्नलिखित में से किस राज्य में आप काल बैसाखी का अनुभव करेंगे? तो ऑप्शन 3 पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट है, भारत सरकार द्वारा उपभोक्ता संरक्षण प्रत्यक्ष बिक्री नियम 2021 किस तिथि को पेश किया गया था? 28 दिसंबर 2021 को। अगला है, एक कथन और उसके बाद 2 संभावित निष्कर्ष 1 और 2 दिए गए हैं। सभी जानकारियों को ध्यान से पढ़ें और निर्णय लें कि दी गई जानकारी से इनमें से कौन से निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। तो देखिए, पहला है कथन, एक ऑनलाइन टीचिंग प्लेटफॉर्म ने तब से सब्सक्रिप्शन के माध्यम से लगभग 2 गुनी कमाई करने की सूचना दी है जब से उन्होंने प्लेटफॉर्म पर लाइव प्रॉब्लम सॉल्विंग कक्षाएं शुरू की हैं। तो निष्कर्ष क्या है? कोई भी अन्य ऑनलाइन शिक्षण प्लेटफॉर्म लाइव
लाइव प्रॉब्लम सॉल्विंग कक्षाएं पेश नहीं करता, ये गलत बात है। ये आज कथन से निष्कर्ष सूट नहीं कर रहा है, तो ये गलत हो जाएगा। दूसरा है, जो छात्र उक्त प्लेटफॉर्म पर लाइव प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन का विकल्प चुनते हैं उन्हें नियमित कक्षाओं का विकल्प चुनने वालों की तुलना में 2 गुना शुल्क देना पड़ता है, ये भी गलत है। तो दोनों आपके कथन निष्कर्ष जो हैं गलत हो जाएंगे, तो ना तो एक ना ही दूसरा निष्कर्ष निकाला जा सकता है। अगला, जुलाई 2022 में लोकसभा द्वारा हिमाचल प्रदेश और यहाँ क्या भरेंगे नागालैंड राज्यों में पारिवारिक न्यायालयों के न्याय क्षेत्र की कमी के मुद्दे को दूर करने के लिए परिवार न्यायालय संशोधन विधेयक 2022 पारित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कथन निष्कर्ष का, जिसमें पहला कथन है सभी चीनी क्या हैं गुड़ हैं, तो सारे चीनी क्या हो जाएंगे गुड़ हो जाएंगे। और कोई भी गुड़ स्वीटनर नहीं है, तो स्वीटनर लिख लेते हैं नहीं है, क्रॉस लगा देंगे। और सभी स्वीटनर क्या है फल, ऐसा आपका वेन डायग्राम बनेगा। और निष्कर्ष है कोई भी चीनी स्वीटनर नहीं है, तो बिल्कुल सही है आपका। चीनी का दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है स्वीटनर से, तो पहला सही। और कुछ गुड़ स्वीटनर हैं, तो गुड़ का दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है स्वीटनर से, तो दूसरा गलत। कुछ गुड़ चीनी है, तो गुड़ का कुछ हिस्सा चीनी में जा रहा है, तीसरा सही। तो ऑप्शन 1 आपका राइट आंसर, केवल निष्कर्ष 1 और 3 पालन करते हैं। अगला यहाँ क्या भरेंगे, यहाँ भरेंगे ब्यूटेन और 2 मेथिल प्रोपेन एक समावयवी युग्म आइसोमेरिक पेयर बनाते हैं। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।